जय माता दी। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हरियाली तीज वो तीज है जिसे सबसे पहले माता पार्वती ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इस तीज में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां मन चाहा और अचल सुहाग पाने के लिए। इस दिन बहू अपनी सास को सुहाग की चीज़ों के साथ साथ मुद्राएं और अन्य वस्तुएं दान में देती हैं। इसे बायना कहते हैं। इस तीज पे मेहंदी लगाने का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत के जैसा ही होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और पूरे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का विधान है। इससे पूजा सफल होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि इस सुहाग के पर्व में बहू बायना देकर अपनी सास या ननंद से आशीर्वाद लेती है। बायना सिर्फ सुहागिन महिलाओं को ही दिया जाता है। इसमें सुहाग की सामग्री और फल होते हैं। एक और मान्यता के अनुसार ऐसा करने से सास बहू के संबंधों में मिठास आती है और परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है। अब आपको सुनाती हूँ हरियाली तीज की कथा। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती अपने पूर्व जन्म को याद करना चाह रही थीं, पर कितना भी प्रयास करने के बाद पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म याद नहीं आ रहे थे। और तब शिव जी ने उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाकर ये कथा सुनाई थी। तो आइए हम भी सुनते हैं ये कथा। भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति के रूप में पा नहीं सकी थी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए उस जन्म में घोर तपस्या की। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग करके सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। मौसमों की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था और तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी भी थे। उनका कहना था कि ये सब करने की क्या आवश्यकता है। पर बहुत समय तुम्हारे तप करने के बाद एक दिन नारद जी अचानक तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने जैसे ही नारद जी को देखा, वो थोड़े अचंभित हुए, पर अपने दुख के कारण सबसे पहले तुम्हारी ही शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो तपस्या करने में ऐसी लीन है कि उसे अपने पिता, अपनी माता और किसी की भी चिंता नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा तप कर रही है और सभी देवतागण उससे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारे पिता इस बात से अचरज में थे, पर नारद जी ने कहा कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि आपकी बेटी का तप ही है जो मुझे आपके महल में खींच कर लाया है। तब तुम्हारे पिता बड़े आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं, बात ज़रा साफ तौर पर कहिए। तब नारद जी ने बताया कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। दरअसल आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हो गए और बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आप इस विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं और मैं इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी फौरन विष्णु जी के पास गए और उन्हें यह शुभ समाचार सुना दिया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को ही अपना पति मान चुकी थी। ऐसे में बहुत व्याकुल हो गई तुम, और अपनी इस व्याकुलता में अपने मन की बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना कर सकती हो। तुमने अपनी सहेली की बात मान ली और उसके बताए अनुसार तुम एक गुफा में आकर मुझे पाने के लिए तपस्या करने लगी। परंतु महल में तुम्हें ना पाकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित हो गए। वो बड़े दुखी भी हुए और सोचने लगे कि यदि विष्णु जी इस बीच यहाँ आ गए या बारात ही लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा, मेरी तो बहुत नाक कट जाएगी। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल सब एक करवा दिए, लेकिन तुम कहीं न मिली। तुम तो मेरी आराधना में लीन थी। घनघोर वन के पीछे एक गुफा में तुमने मेरी आराधना प्रारंभ करी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और मेरा तप करना आरंभ कर दिया।
जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपना लंबा जीवन भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। तुम्हारे पिता के पास तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए और कुछ समय बाद पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ ने बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा।